दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर्ड बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने गिरफ्तारियां दी। काफी संख्या में पहुंची महिलाओं ने सचिवालय के बाहर धरना दे दिया। पुलिस ने भी किसी अनहोनी के चलते पुख्ता प्रबंध कर रखे थे। सर्व कर्मचारी संघ सीटू और अन्य ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने की शुरुआत की। सचिवालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आशा वर्कर और मिड डे मील वर्करों ने कहा कि भाजपा सरकार की सत्ता में आने से पहले उनके साथ जो वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर और बिजली कर्मचारी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ 18 अगस्त को चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग की थी, जिसके अंदर कमेंट्स भी जारी कर दिए। भाई ये 12 मांगे मान ली गई थी जो कि 1 नवंबर को घोषित न करनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों के अंदर जोश है, उन्हें किसी भी डिमांड को माना नहीं गया है। इसलिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ संयुक्त जो सभी ट्रेड यूनियनों का पूरे भारत के अंदर आंदोलन है, उसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। आज पूरे देश के स्तर पे जेल भरो आंदोलन है और उसमें ज्यादातर महिलाएं शिरकत करी हुई है। जो अभी बजट पेश करेगी सरकार फरवरी में, उसके लिए लगातार 20 साल से आवाजें उठा रही हैं। और ये सरकार ने जो एक दावा किया था, परियोजनाओं में जो काम करती है महिलाएं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, खाना पकाने वाली और भी कई कैटेगरी हैं जो शामिल हैं, जो इनको न्यूनतम वेतन सरकार नहीं देती। 25 जनवरी 2016 में सरकार को हम खट्टर सरकार से मिले थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा 8100 वेतन कर देंगे, 2 ड्रेस, साल में 2 जोड़ी जूते। लेकिन सरकार ने अभी तक अपनी आंखें मूंद रखी है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। या तो सरकार होश रहते अपनी बातों पे आ जाए और अपने वादों को पूरा कर दे, और नहीं हमने जो आज सत्याग्रह किया है उसको हम तेजी से और भी आगे ले जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं माने तो हम दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर में धरना देंगे। हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी खड़े हैं, हम भी हैं, ठीक। अगर इस तरह की कोई नौबत आती है हम तैयार हैं, हमारे साथ हर चीज़ से तैयार हैं। कितनी बसें लगाएंगे? हमारी 15 बसें हैं। तो गिरफ्तार करके छोड़ा जाएगा कि जेल में जाएगा? एज पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी जो गिरफ्तारी कर। तो अभी तक पीसफुल चल रहा है, कोई प्रदर्शन तो नहीं, कुछ नहीं, अभी तक पीसफुल है इनका दोनों। जेल भरो आंदोलन के तहत आज सचिवालय में काफी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी दिखाई। वॉइस ऑफ पानीपत ने इन सदस्यों से बातचीत की। सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आज सुबह से ही हड़ताल की जा रही है, उनको प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पानीपत के सचिवालय में सुबह से ही आशा वर्कर और मिड डे मील की कार्यकर्ता यहाँ पर डटी हुई हैं। जेल भरो आंदोलन चल रहा है। आप बताओ जी, मुख्य मांगे आपकी क्या है? हमारी मुख्य मांगे 18,000 न्यूनतम वेतन दो, सामाजिक सुरक्षा दो। जो 24 घंटे की ड्यूटी करते हुए भी हमें 1,000 का मानदेय दिया जाता है, जिससे हमारा परिवार का घर का खर्चा नहीं चल सकता। ऐसा कोई हमें ला के दिखाए जो 1,000 रुपए में महीने का खर्च ला सकता है। ये सरकार रांडों की सरकार है, इनको नहीं पता कि घर का खर्च कैसे चलता है। तो ये हमारा न्यूनतम वेतन लागू करो, और नहीं तो हम आज 30 जनवरी को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम और रोज के साथ और अपनी बहनों को इकट्ठा करके रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे।
काफी संख्या में ही सुबह से यहाँ महिलाएं डटी पड़ी हैं और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे कई ट्रेड यूनियन है जहाँ गिरफ्तारी देने आई है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? हम भी जी सारा दिन रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारा जी पेमेंट ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ये बताओ, सारा दिन 2500 में क्या करेंगे हम? हमारे को भी ऐसा चाहिए कि ज्यादा नहीं तो 15,000 तो सबकी होनी चाहिए। 18,000 मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं कुछ और महिलाएं मेरे साथ। आप सुबह से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, अब जेल भरो आंदोलन, अगर जो फिर भी सरकार नहीं चाहती अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारी लड़ाई जारी रहेगी जी, हम पीछे कदम हटावेंगे। और मिड डे मील का तो आज तक एक पैसा भी नहीं उन्होंने बताया। उस दिन के हम चुप थे, अगर ईब का नहीं बताया ना तो हम चुप नहीं रहूंगी, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े तो बाकी का चुप रहने वाले नहीं। कि स्कूल जो चल रहे हैं सरकारी, वो बच्चा के खाने की वजह से चल रहे। अगर बच्चा का खाना टाइम पे नहीं बनेगा, बनाने वाली नहीं आऊंगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो बच्चे जो स्कूल में सरकारी में आते हैं खाने की वजह से आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं, साहूकार कोई नहीं पढ़ाता उसमें। अरे कितने बर्तन साफ कराएं, सारे कपड़े खराब हो जाए, किसी के हाथ जल जाए, अनाज साफ नहीं आता, पूरा नहीं आता, तो उसका मुआवजा कौन भरेगा? आप ये बताएं कब से आप कितने सालों से मांग कर रहे हैं सरकार से? 18 साल से मिड डे मील में काम करें। मिड डे मील बनना स्कूलों में, और जो प्राइमरी और मिडिल में जितने बच्चे मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं वो सिर्फ गरीब तबके के ही बच्चे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। सरकार वैसे तो चाहती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे आए, लेकिन सरकार उनको सुविधा नहीं दे रही, उनको इतने कम पैसा दे रही है कि उनका खाना नसीब नहीं होता है। हमें सरकार से अनुरोध है कि हमारा कम से कम न्यूनतम वेतन होनी चाहिए, हमारी भी अपनी पहचान होनी चाहिए, 2 टाइम का 2 ड्रेस होनी चाहिए, 2 जोड़ी जूते होने चाहिए, और हमारा भी क्या नाम सरकारी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए। और यही सरकार से हमारा अच्छा स्कूलों में अच्छा पौष्टिक आहार भेजने का प्रबंध करे, और जो प्राइमरी में रसोई का प्रबंध नहीं है उसको रसोई का प्रबंध करवाया जाए। सभी सरकारी स्कूलों में अच्छा पीने का पानी का प्रबंध व अच्छा मिड डे मील बनाने की रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मिड डे मील वर्कर हैं और आशा वर्कर हैं जो सुबह से यहाँ पर डटी हुई हैं और काफी सुबह से इनका उग्र प्रदर्शन है वो चल रहा है। हालांकि शांति प्रिय प्रदर्शन है, लेकिन उग्र होने की इन्होंने बीच में कोशिश की थी, लेकिन तमाम जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी तैयारियां की गई हैं कि प्रदर्शन उग्र ना हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बसें हैं वो तैयार कर ली गई हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं। हालांकि बसों की संख्या यहाँ कम है। कर्मचारियों का ये कहना है कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जितने भी यहाँ महिलाएं और कर्मचारी संघ के जितने भी नेता हैं उनकी गिरफ्तारी जो है दिखाई जा सके। हालांकि पक्के तौर पर ये गिरफ्तारी नहीं होती, थोड़ी देर बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन एक सरकार को चेताने की जरूर इन्होंने कोशिश की है कि उनकी मांगे मान लें, नहीं तो वो बीजेपी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करेंगे। वैसे पानीपत के लिए कैमरामैन रविंदर के साथ कुलवंत सिंह। IIFL में हुई 4 करोड़ रुपए की सोने की डकैती में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में 2 बदमाश लॉकर में से सोना निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानीपत के सनोली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास स्थित IIFL गोल्ड लोन के कार्यालय में अज्ञात बदमाशों ने बंदूक के बल पर 4 करोड़ रुपए की डकैती की। उन्होंने महिला स्वीपर और 2 कर्मचारी को बंधक बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ लेकर गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक डीवीआर रह गई थी। वहीं आज सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाशों को देखा गया, जिसमें एक ने हेलमेट और एक ने मुंह बांधा हुआ था। फिलहाल CIA सहित पुलिस की कई टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी करीब 7 टीमें हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पहलुओं पे जो जांच कर रही है और इसमें गहराई से तफ्तीश की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज जो आई है उसमें कुछ निकल के आया जी सामने? अब फुटेज में बड़े महत्वपूर्ण क्लू हैं, उसको हम अपने हिसाब से अपने एंगल से हम चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर कंपनी की भी नेग्लिजेंसी रही थी, जैसे अगर गार्ड वहाँ नहीं था तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? क्योंकि आमतौर पर आप अपील करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और गार्ड भी रखा जाए, वहाँ गार्ड नहीं था। फिलहाल तो हम सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, किसी तरह से हम उनको नैब करें, उनको काबू करें। कौन कल्पिट है, किसका इसके पीछे हाथ है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास पुख्ता वो होंगे हम उस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कितने लोग थे सर कल? फिलहाल हम ये भी नहीं कहते कितने थे, बट जो अंदर घुसे थे एज पर स्टेटमेंट और सीसीटीवी फुटेज के 3 थे
बाहर कितने थे और थे उसके बारे में जांच जारी है। कितने का सोना लेके गए कंपनी ने बताया? अभी तक तो कंपनी ने लिख के दिया 4 समथिंग का ले गए, 4 करोड़ रुपए। तो वो जो उन्होंने बताया जी बोलने में भाषा उनकी कैसी थी, किस तरह वो बोल रहे थे, हरियाणवी में बोल रहे थे? हाँ, वो सब तफ्तीश का पहलू है, जो मुद्दियों ने बताया उसी हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो वैसे कब तक उम्मीद है जी पकड़े जाएंगे अपराधी? जिस तरह से हमारी कोशिश जारी है, जल्दी इसका वो करेंगे। ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले आज जिले के तमाम ग्राम सचिवों ने जिला एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सचिवों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। ग्राम सचिव ग्राम विकास की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6212 ग्राम पंचायतों की बागडोर संभालने वाले ग्राम सचिवों के हितों को लगातार अनदेखा किया गया है। हमारी मांगे ये तो जो वेतनमान बढ़ोतरी के बारे में है। दूसरी मांग है हमारी जो हमारा शैक्षणिक योग्यता है +2 से घटा के पिछली सरकार ने 10वीं कर दी, उसको वापस से ग्रेजुएट की जाए। तो तीसरी मांग हमारी है कि हमारी पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। उसके अलावा हमारी एक पुराने टाइम से चली आ रही है 1966 से 20 रुपये वाहन भत्ता है, जिसमें बढ़ोतरी करते हुए 1500 रुपये किया जाए कम से कम। ये हमारी मुख्य मांगे है। देखिए, ये ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा स्टेट लेवल पे जो है इस प्रकार के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वे लोग दे रहे हैं। इसमें इन्होंने 2 प्रकार की मांगे दी हैं। एक मांगों को हम कलमबद्ध कर सकते हैं वित्तीय मांग कह के, और जो दूसरे प्रकार की मांगे हैं वो प्रशासनिक मांगे हैं। दोनों ही जो मांगे हैं इनके सर्विस से संबंधित हैं। सर्विस कंडीशंस, चाहे वो मॉनेटरी साइड में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हो, उसको लेके इन लोगों की कुछ डिमांड है। तो ये ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के पास में। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।